देखिए, चुनाव तो ठीक है, लेकिन बंगाल चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह भरोसे और भय के बीच की एक जंग है। यह आंकड़ों का खेल भी है और भावनाओं का उफान भी। पश्चिम बंगाल की जमीन पर लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प तस्वीर उभर रही है, जहां हर वोट सिर्फ उंगलियों पर स्याही लगवाना नहीं है, बल्कि एक संदेश है। बंगाल में 294 सीटों पर यह जो महासंग्राम है वो अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 चरणों में हो रहे इस चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को है और सत्ता की चाबी 148 सीटों में छिपी हुई है। मुकाबला सीधे तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन यह लड़ाई उतनी सीधी नहीं है। इस बार पूरा समीकरण एक शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है और वह शब्द है SIR। यह शब्द चुनावी गणित को बदल सकता है, यह डर भी पैदा कर सकता है और उम्मीद भी। यही वजह है कि इस बार का चुनाव असाधारण है, अप्रत्याशित है और शायद ऐतिहासिक भी। अब यह चुनाव असाधारण, अप्रत्याशित और ऐतिहासिक क्यों है, इसी पर आज की यह रिपोर्ट बनाई गई है, जिसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। ওদে দে পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। इस सारी सिंडिकेट को भाजपा सरकार बंगाल की खाड़ी में डालने का काम करेगी, आप चिंता मत करिए। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार SIR सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस प्रक्रिया में करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं, जिनमें 47 लाख नाम मृत लोगों के बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस आंकड़े को अपने पक्ष में देख रही है। उनका मानना है कि पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस को लगभग 60 लाख वोटों की बढ़त थी और अगर 47 लाख नाम हटे हैं तो इसका सीधा असर उस बढ़त पर पड़ेगा। इसी गणित के आधार पर भाजपा 150 से 170 सीटों का दावा कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 110 से 140 सीटों तक बताया जा रहा है और भाजपा नेताओं का आत्मविश्वास इसी आंकड़ों की जमीन पर खड़ा भी है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि SIR का असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने जमीन पर एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाया है। ग्रामीण इलाकों में यह धारणा फैल गई है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो नागरिकता पर भी असर पड़ सकता है। इस डर ने लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क कर दिया है। जिनके नाम सूची में बचे हैं उन्होंने हर हाल में मतदान करने का फैसला किया है। यही वजह है कि इस बार रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिल रही है। तृणमूल का मानना है कि यह बम्पर वोटिंग उनके पक्ष में जाएगी और पार्टी 160 से 190 सीटें जीत सकती है। इस पूरे चुनाव में एक तीसरा कोण भी है, जो भले ही छोटा दिखे लेकिन असरदार हो सकता है। कांग्रेस, जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति में हाशिए पर थी, कुछ इलाकों में फिर से जमीन पकड़ती नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में तृणमूल के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोपों ने एंटी इनकम्बेंसी को मजबूत किया है। हालांकि यह वोट भाजपा की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। अनुमान है कि कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। दक्षिण बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी 1 या 2 सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। वहीं वाम दलों की स्थिति कमजोर बनी हुई है। CPIM कुछ सीटों पर दूसरे स्थान के लिए संघर्ष कर सकती है या अधिकतम 1 सीट जीत सकती है। तृणमूल से अलग हुए हुमायूं कबीर की पार्टी का प्रभाव लगभग नग्न माना जा रहा है। भाजपा की रणनीति सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। पार्टी ने तृणमूल के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। इसके साथ ही लक्ष्मी भंडार योजना के तहत आर्थिक सहायता को दोगुना करने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। मालदा, मुर्शिदाबाद और संदेश खाली जैसे संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती ने मतदाताओं में भरोसा बढ़ाया है। लोग बिना डर के मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, जिसे भाजपा अपने पक्ष में मानकर चल रही है। भाजपा ने इस बार एक और रणनीतिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार,
मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों से पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसदों को बूथ स्तर पर तैनात किया गया है। इसका मकसद सिर्फ प्रचार नहीं है, बल्कि हर बूथ पर मजबूत संगठनात्मक पकड़ बनाना है। यह चुनावी मशीनरी भाजपा के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस अपनी रणनीति में भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को प्रमुखता दे रही है। पार्टी का फोकस इस बात पर है कि एसआईआर के कारण जो डर पैदा हुआ है वह उनके पक्ष में जाए। लोगों के बीच यह संदेश दिया जाए कि उनकी पहचान और अधिकार खतरे में है। इस नैरेटिव ने चुनावी मुद्दों की प्राथमिकता बदल दी है। जहां पहले भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी बड़े मुद्दे थे, वहीं अब अस्मिता और सुरक्षा जैसे मुद्दे ऊपर आ गए हैं। अब देखिए, इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत भी एक बड़ा संकेत बनकर उभरा है। 2026 में लगभग 93% वोटिंग दर्ज की गई है पहले चरण की वोटिंग में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतिहास गवाह है कि बंगाल में जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, सत्ता में बदलाव ही हुआ है। 2011 में 85% से ज्यादा वोटिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा को सत्ता से हटाया था। 1977 में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। ऐसे में इस बार की बम्पर वोटिंग कई संकेत दे रही है, लेकिन यह किसके पक्ष में जाएगी यह अभी बताना जो है पूरी जल्दबाजी होगी और ये एक सवाल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय भी इस बार बटी हुई है। कुछ मानते हैं कि एसआईआर के कारण भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा और वह बहुत सीट हासिल कर सकती है। वहीं कुछ का मानना है कि यही फैक्टर तृणमूल के लिए सहानुभूति और समर्थन की लहर पैदा कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है भाजपा सीटें जरूर बढ़ाएगी, लेकिन बहुमत तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। तृणमूल को 180 से ज्यादा सीटें मिल सकती है, हालांकि यह 2021 के मुकाबले कम होंगी। इस पूरे चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़े और भावनाएं दोनों बराबरी से लड़ रहे हैं। एक तरफ गणित जो सीटों का हिसाब लगाता है, दूसरी तरफ मनोविज्ञान है जो वोटर के फैसले को प्रभावित करता है। एसआईआर ने इस चुनाव को सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब नजरें 29 अप्रैल पर हैं, जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद तस्वीर और साफ होगी, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में है। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि यह तय करने का भी है कि डर जीतेगा या भरोसा, आंकड़े जीतेंगे या भावनाएं। यही इस चुनाव की असली कहानी है, यही इसका असली रोमांच है। और इस रोमांच का यानी कि आखिरी ओवर का जो मैच है उसका रिजल्ट क्या होगा ये 4 मई को पता चलेगा, लेकिन आखिरी ओवर 29 अप्रैल को फेंका जाएगा। तो अभी जो आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, ये रिपोर्ट कई मीडिया चैनलों के, कई अखबारों को पढ़ने के बाद रिपोर्ट बनाई गई है। जो विश्लेषण है, जो पत्रकारों की राय है, जो राजनीतिक विश्लेषकों की, वरिष्ठ पत्रकारों की राय है, उस पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भय वाला नैरेटिव तय किया गया है कि बंगाल में भय का माहौल है, लोगों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्राइम है, इसे बनाया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी उलट बनाया एसआईआर को कि एसआईआर किया गया, आपका नाम काट दिया जाएगा, आपसे आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। और अब जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है कि वोट प्रतिशत भय वाले के पक्ष में जा रहा है या फिर एसआईआर के लिए जो मुद्दा बनाया उसके पक्ष में जा रहा है। तो ये जो तमाम विश्लेषण जो टीवी चैनलों पर, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, उस हवाले से मैं आपको ये रिपोर्ट बनाकर दिखा रहा हूँ और अपनी समझ से जो कुछ भी रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी कि अब आपको, आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, रिपोर्ट को देख रहे हैं, बंगाल चुनाव को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, अब आपको बताना है कि इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं अलग अलग चैनल से। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।